कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का और लड़की को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है और जिनके पीछे काफ़ी सारे एसोसिएशन उन्हें पकड़ने के लिए पड़े हैं। उसी समय हमारा मेन हीरो अपना एक टेक्निक का यूज़ करता है, द गॉड ऑफ विंड। इस टेक्निक से काफ़ी सारे एसोसिएशन को वो मार देता है और कुछ एसोसिएशन प्रिंसेस को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो प्रिंसेस अपना ब्लड स्पेयरिंग स्पेल का यूज़ करती है और उन एसोसिएशन के हाथ से बच जाती है, उनके अटैक से। कुछ एसोसिएशन बात करते हैं कि प्रिंसेस को कैसे पकड़ा जाए। तभी हमारा मेन हीरो उनके पीछे अचानक से बहुत स्पीड से आ जाता है और उन्हें गर्दन काट देता है और उन्हें ज़मीन में गिरा देता है। तभी प्रिंसेस पूछती है, शाओ क्या तुम ठीक हो? शाओ कहता है, हाँ प्रिंसेस मैं ठीक हूँ और हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। पता नहीं और कितनी दूर जाना पड़ेगा और इन अंधेरी गलियारे में और कितने सारे एसोसिएशन छुपे हुए होंगे। प्रिंसेस और थोड़ी ही दूर है, प्लीज़ चलिए। और तभी काफ़ी सारे एसोसिएशन उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। शाओ कहता है, प्रिंसेस मेरे पीछे ही रहना। अपना एक टेक्निक परफॉर्म करने लगता है और एक बहुत बड़ा स्लैश लगाता है जिससे ज़मीन भी शटर होना शुरू हो जाती है और इसमें से काफ़ी सारे एसोसिएशन का बॉडी हवा में ही वेपराइज होना शुरू हो जाता है। और उसी में से एक गोल्डन स्वॉर्ड वाला बंदा अपना गोल्डन स्वॉर्ड निकाल के एक नया टेक्निक से हमारे मेन हीरो के ऊपर अटैक कर देता है और हंस रहा होता है, अब इससे बच के दिखाओ। शाओ भी कहता है, क्या? बहुत ही पावरफुल अटैक होता है वो और शाओ को उन अटैकों को झेलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो तभी और एक एसोसिएशन उसके लेफ्ट से और कुछ एसोसिएशन उनके लेफ्ट और राइट दोनों साइड से उसके ऊपर हमला करते हैं। इस अटैक को झेलने में उसे काफ़ी तकलीफ होती है। गोल्डन स्वॉर्ड वाला बंदा अपना एक नया टेक्निक से हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक के प्रेशर से ज़मीन भी शटर हो जाती है। दूसरा बंदा तभी एक दूसरे साइड से अटैक करता है। इन सभी अटैकों को झेलने में हीरो को बहुत तकलीफ होती है और तभी गोल्डन स्वॉर्ड वाला बंदा अपना तलवार लेके हीरो की गर्दन पर रख देता है और शाओ से कहता है, अब बताओ। शाओ अपने तलवार का थर्ड फॉर्म का यूज़ करता है और वो इस फॉर्म को देख के चौंक जाता है, क्या ये कर सकता था? और थंडरस्टॉर्म नाम का एक अटैक कर देता है और ये देखकर वो चिल्लाने लगता है और उस पावर का इतना प्रेशर था कि पूरे आसमान में रोशनी छा जाती है। और तभी हमें एक नया पर्सन को दिखाया जाता है और वो बंदा अपने तीर कमान से उस ओर एक एरो शूट करता है और वो एरो इतनी स्पीड से जाता है कि सामने पेड़ को तोड़ते हुए उसी ओर जाता है और हमारे हीरो के पास प्रिंसेस दौड़ते हुए आती है और कहती है, शाओ क्या तुम ठीक हो? शाओ एक दूसरी चीज़ नोटिस करता है कि उनके ऊपर बड़ी स्पीड से कुछ आ रही है। वो एरो को देख के चौंक जाता है और उस एरो को रोकने के लिए अपनी तलवार का यूज़ करता है, लेकिन वो एरो अपना रूप चेंज कर कर घूम के सीधे शाओ के पेट में आकर घुस जाती है और ये देख के शाओ चौंक जाता है। उसके बाद वो उस तीर को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद प्रिंसेस उसके पास दौड़ते हुए आती है और शाओ से कहती है, शाओ ये इंजरी ये तो मेरी वजह से ही लगी है। उसके बाद शाओ कहता है, प्रिंसेस आप अपना ब्लड स्पिरिट का इस्तेमाल मेरे ऊपर कर दीजिए। प्रिंसेस भी अपना ब्लड स्पिरिट का इस्तेमाल शाओ के ऊपर कर देती है और इससे शाओ को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उसकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा ही हद तक बढ़ जाती है और उसके बाद पूरी बॉडी में उसका एक रेड ऑरा फैलना शुरू हो जाता है और बहुत ही खतरनाक लुक दिखता है उसका। और तभी उसके ऊपर हमला होता है, लेकिन शाओ बड़े ही आसानी से उन एरो से बच जाता है और एक लंबी सांस लेते हुए एक बहुत लंबा स्टैंड लेते हुए उसी ओर बढ़ना शुरू करता है जिस ओर से तीर आ रही थी और बहुत स्पीड से वो आगे बढ़ता रहता है और सामने उसको एक आदमी दिखाई देता है और ये देख के चौंक जाता है और कहता है, क्या ये तुम हो? और उस सामने देखा जाता है उस बंदे को जिसका हाथ में तीर कमान होता है और शाओ बड़े गुस्से से उसको चिल्लाने लग जाता है, क्या तुमने मुझे धोखा आखिर क्यों दिया? तब वो बंदा बोलता है, तुम चुप करो, और हाफ ड्रैगन नाम का एक नया अटैक कर देता है और ये अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। ये देखकर शाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना ब्लड स्पिरिट टेक्निक का यूज़ करते हुए उस एरो को रिफ्लेक्ट कर देता है और ये देखकर वो बंदा चौंक जाता है और उसके बाद शाओ अपना तलवार उस बंदे के सीने में घुसेड़ देता है। घुसाने के बाद वो बंदे से पूछता है, अब बताओ अब क्या हुआ? तभी वो बंदा कहने लगता है, हाँ तुमने मुझे तो डिफीट कर दिया, लेकिन तुम्हारे पीछे और भी
काफ़ी सारे पावरफुल आदमी पड़े हुए हैं, अब उनसे कैसे बचोगे? ये कहते हुए बंदा नीचे गिर जाता है। शाओ अचानक से नोटिस करता है कि टावर के ऊपर कोई खड़ा हुआ है, जिसके कि एक हाथ पर ब्लू फायर और दूसरे हाथ पर रेड फायर, जिसको कंबाइन करके प्रिंसेस को अटैक करने की कोशिश करता है। प्रिंसेस भी अपना ब्लड स्प्रिट का इस्तेमाल कर उस अटैक से बचने की कोशिश करती है। शाओ भी बहुत ही स्पीड से दौड़ते प्रिंसेस की ओर आ रहा होता है। प्रिंसेस भी काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है उस अटैक को रोकने के लिए। प्रिंसेस भी हंस रही होती है और शाओ के साथ बिताए हुए पल का याद करती है। शाओ भी कहता है प्रिंसेस बस थोड़ी देर, और तभी प्रिंसेस का स्पेल टूट जाता है और प्रिंसेस उस अटैक के चपेट में आ जाती है। शाओ भी कहता है नहीं, लेकिन तभी प्रिंसेस उसका आंखों के सामने जल जाती है और ये देखकर शाओ पूरी तरह से टूट जाता है और वो बंदा शाओ के पीछे आके लैंड होता है। शाओ बड़ी गुस्से से उसको मारने के लिए तलवार पीछे करता है, लेकिन तभी वो मार्क्स वाला बंदा अपना ब्लू फायर से शाओ की पूरी बॉडी को जलाना शुरू कर देता है और शाओ की पूरी बॉडी ब्लू फ्लेम से जलना शुरू हो जाती है और शाओ प्रिंसेस को देखते हुए अपना हाथ बढ़ाता है और धीरे धीरे अपना आंखें बंद कर लेता है और तभी एक अचानक से रोशनी आती है और उसका आंखें खुलता है। उसके सामने एक नए बंदे को दिखाया जाता है जो उसके ऊपर चिल्लाया जा रहा होता है और उसके सीने पर पैर रखता है। शाह अचानक से देखता है ये क्या है, और उस बंदे ने उसका कॉलर पकड़कर उसको उठाकर पटक दिया होता है और रूम से बाहर फेंक दिया होता है। ये सब सोचते हुए शाह उठता है और समझ ही नहीं पाता कि वो आखिर कहाँ पर है, कहाँ पे। उसके आंखों के सामने ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी अपने ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए थे और वहीं पे यून दिखाया जाता है। यून को देखकर शाओ बहुत ही गुस्से में आ जाता है और यून को समझ नहीं आता आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। यून को देखकर शाओ बहुत ही गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत हो जाता है।